नमस्कार साथियों, करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। अब हम चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत भारत के किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है? इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, ग्वालियर इज राइट आंसर। ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। ठीक। तानसेन की जन्मस्थली ग्वालियर को मिला सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार रहे थे तानसेन, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। उसी सिटी को क्या मिला? सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। भारत के अब तक कुल 3 शहरों को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिल चुका है। इसमें जो सबसे पहला था वो था बनारस। बनारस को सबसे पहले मिला था। सेकंड चेन्नई, और अभी हाल ही में ग्वालियर को मिला। इस तरह से भारत के 3 शहरों को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिल चुका है। तीसरा बिंदु है इसका, केरल के कोझिकोड को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में साहित्य की कैटेगरी में शामिल किया गया है। ओके। ब्रिटिश का फेमस ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है थर्ड, नंदिनी दास को। नंदिनी दास की एक बुक थी, उसके लिए इन्हें ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। इनका जन्म भारत के कोलकाता में हुआ था। ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार 2013 में स्थापित किया गया। इससे पहले नाइफे अल रोदन पुरस्कार कहा जाता था। इसमें इनामी तौर पर 25,000 पाउंड की राशि दी जाती है। 25,000 पाउंड की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार गैर काल्पनिक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। थर्ड बिंदु है, भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास की किताब थी कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ऑरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए मिला है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां होगा? इसका राइट ऑप्शन है थर्ड इज राइट आंसर, बैंकॉक में होगा। विश्व हिंदू कांग्रेस के तीसरे संस्करण का आयोजन बैंकॉक में होगा। इसका आयोजन वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। इससे पहले इसके 2 सम्मेलन हो चुके हैं। पहला सम्मेलन दिल्ली में हुआ था 2014 में, सेकंड शिकागो में हुआ था, थर्ड अब 2023 का बैंकॉक में हो रहा है। इसमें भारत की ओर से शामिल होने वाले व्यक्ति हैं मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ये दोनों व्यक्ति भारत की ओर से इसमें अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के हंगर प्रोजेक्ट के माध्यम से उत्तराखंड में फूड सिक्योरिटी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए कौन सा देश सितंबर 2026 तक 3 वर्षों में 44.7 मिलियन रुपए का सहयोग करेगा? ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है फिनलैंड, सेकंड है नॉर्वे, थर्ड ऑप्शन है सिंगापुर, फोर्थ है फ्रांस। तो इसका राइट ऑप्शन है सेकंड इज राइट ऑप्शन, नॉर्वे सहयोग करेगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बुलिंग निषेध दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, 2 नवंबर को किया जाता है। ओके। सातवीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 की थीम क्या है? ठीक, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका उद्घाटन माननीय पीएमजी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया था। ठीक, अब इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम थी, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। इसकी थीम रखी गई थी। ओके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने साउथ ईस्ट एशिया के रीजनल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, साइमा वाजिद को इसका रीजनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। ये शेख हसीना, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की बेटी हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के बाद किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति प्रदान की है? इससे पहले श्रीलंका ने एक पॉलिसी बनाई थी। अब बनाइए किस देश ने बनाई? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, ताइवान, हांगकांग, थाईलैंड।
तो इसका राइट ऑप्शन है 4 थाईलैंड। थाईलैंड ने भारत के लिए फ्री वीजा पॉलिसी लागू की है, अर्थात भारत के लोग जब विदेश थाईलैंड की यात्रा करेंगे तो उन्हें वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 मई थाईलैंड ने भारत के साथ साथ ताइवान देश को भी फ्री वीजा पॉलिसी में शामिल किया है, जिससे वहां पे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है? किस क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, थर्ड ऑप्शन, महेंद्र सिंह धोनी को SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन सा है? जैसा कि आपको पता होगा, ODI वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हो रहा है और चल भी रहा है, तो उस समय सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे गैलन मैक्सवेल। राइट ऑप्शन थर्ड। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? इसका राइट ऑप्शन है कतर। कतर देश ने भारत के एक्स नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है, कतर देश ने। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक का आयोजन किया जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4th पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने इसमें टोटल 111 पदक जीते हैं तथा अब तक के हाईएस्ट हैं। 2014 में भारत 15वीं रैंक पे था, अब 2023 में भारत 5th रैंक हासिल की है तथा टोटल 111 मेडल जीते हैं, जिनमें से 29 गोल्ड मेडल हैं, 29 हमारे गोल्ड मेडल हैं, जबकि 31 तथा 31 सिल्वर तथा ब्रॉन्ज हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कोकीन की लत के लिए कौन सा नया टीका विकसित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट, कैलिक्सकॉक। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने पहली बार किस मित्र देश को पूर्णतः परिचालित सेवारत युद्ध तोप INS कृपाण दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड, वियतनाम देश को हमने INS कृपाण को सौंपा है, जो संचालित था, ऑपरेशनल में था। इसको हमने पहली बार दिया है वियतनाम को। ओके, आज के क्वेश्चन हुए समाप्त। जब हम मिलेंगे आपसे कल।